हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे भी आर पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, इस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा वीडियो को अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अतः बिना समय गवाए हुए दोस्तों आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, मद्रास में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट किस वर्ष बसे थे? बताएं दोस्तों, मद्रास के ब्रिटिश कंपनी के एजेंट किस वर्ष बसे थे? ए में हमारा 1649 है, 39 है, बी में हमारा 1690, सी में हमारा 1661 है, डी में हमारा 1757 है। बताएं दोस्तों, मद्रास में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट किस वर्ष बसे थे? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 1639। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, बम्बई को ब्रिटेन के राजा को किसके दहेज में मिला था? बताएं दोस्तों, बम्बई को ब्रिटिश के राजा को किसके दहेज में मिला था? ए में हमारे पुर्तगाल के राजाओं से, बी में फ्रांस के शासक से, सी में हमारे स्पेन के शासक से, डी में हमारे डच के शासक से। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई को ब्रिटिश के राजा को किसके दहेज में मिला था दोस्तों? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि पुर्तगाल के राजा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों में बम्बई किस वर्ष प्राप्त हुआ था? बताएं दोस्तों, अंग्रेजों को बम्बई किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ए में हमारा 1639 है, बी में हमारा 1690 है, सी में हमारा 1661 है, डी में हमारा 1757 है। बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाए? अंग्रेजों को बम्बई किस वर्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों? बताएं इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1661 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजों को बम्बई 1661 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, कस्बा किस प्रकार के स्थान को कहा जाता है? बताएं दोस्तों, कस्बा किस प्रकार के स्थान को कहा जाता है? ए में हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक छोटा नगर, बी में हमारा बड़ा बाजार है, बी में हमारा औद्योगिक केंद्र है, सी डी में हमारा कृषि क्षेत्र है। बताएं दोस्तों, कस्बा किस प्रकार के स्थान को कहा जाता है दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा नगर को कस्बा कहा जाता है। बोला जाए कस्बा किसे कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा नगर को कस्बा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गंजा किस प्रकार के बाजार को कहा जाता है? बताएं दोस्तों, गंजा किस प्रकार के बाजार को कहा जाता है? ए में हमारा स्थायी बाजार है, बी में हमारा अस्थायी बाजार है, सी में हमारा कृषि बाजार है, डी में हमारा हटक है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें दोस्तों और आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब अस्थायी बाजार है। गंजा किस प्रकार का बाजार कहा जाता है? तो अस्थायी बाजार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में नगरों में सुरक्षा व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी? बताएं दोस्तों,
18वीं शताब्दी में नगरों में सुरक्षा व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी? ए में हमारा कोतवाल है, बी में हमारा सिपाही है, डी सी में हमारा प्रशासक है, डी में हमारा जिम्मेदार है। बताएं दोस्तों, 18वीं शताब्दी में नगरों में सुरक्षा व्यवस्था किसके द्वारा किया जाता था दोस्तों? तो हमारा 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कोतवाला इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास में व्यापारिक चौकी किस वर्ष बनाई थी? अंग्रेजों ने मद्रास में व्यापारिक चौकी किस वर्ष बनाई थी? ए में हमारा 1600 है, बी में हमारा 1625 है, सी में हमारा 1639 है, डी में हमारा 1700 है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेजों ने मद्रास में व्यापारिक चौकी किस वर्ष बनाई थी दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1649 इसका बिल्कुल 39 इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और कमेंट अवश्य कीजिए, और थोड़ा आप लोग फास्ट कमेंट किया कीजिए। हर प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट फास्ट कीजिए दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न, युद्ध किस वर्ष जीता था? बताएं दोस्तों, अंग्रेजों ने प्लासी का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष जीता था? ए में हमारा 1757 है, बी में हमारा 1761 है, सी में हमारा 1800 है, डी में हमारा 1857 है। बताएं दोस्तों अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध किया था वो किस वर्ष जीते थे? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, 1853 में रेलवे की शुरुआत ने किसके विकास को गति दी? बताएं दोस्तों, 1853 में रेलवे की शुरुआत ने किसके विकास को गति दी? ए में हमारा कृषि है, बी में हमारा शहरों है, सी में हमारा बंदरगाह, डी में हमारा उद्योग है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1853 में रेलवे की शुरुआत ने किसके विकास को गति दी? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरों इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देते हुए रहिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई का क्या महत्व था? बताएं दोस्तों, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई का क्या महत्व था? ए में हमारा ग्रामीण केंद्र है, बी में हमारा औद्योगिक केंद्र है, सी में हमारा बंदरगाह, डी में हमारा कृषि क्षेत्र है। बताएं दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों, वो कमेंट करें दोस्तों, और आप लोग कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं हमारे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत या सही होने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं हमारे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बंदरगाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, व्हाइट टाउन किसे कहा जाता था? बताएं दोस्तों, व्हाइट टाउन किसे कहा जाता था? ए में हमारा भारतीयों की बस्ती है, बी में हमारा यूरोप लोगों की बस्ती है, सी में हमारा व्यापारिक केंद्र है, डी में हमारा बंदरगाह है। बताएं दोस्तों व्हाइट टाउन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि यूरोप लोगों की बस्ती इसका बिल्कुल सही आंसर। यूरोप लोगों की बस्ती है इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, माउंट आबू में अंग्रेजों की दिलचस्पी किस युद्ध के बाद बढ़ी? बताएं दोस्तों, माउंट आबू में अंग्रेजों की दिलचस्पी किस युद्ध के बाद बढ़ी? ए में हमारा प्लासी युद्ध है, बी में हमारा मराठा युद्ध है, सी में हमारा पानीपत युद्ध है, डी में हमारा सिख युद्ध है। बताएं दोस्तों, माउंट आबू में अंग्रेजों की दिलचस्पी किस युद्ध के बाद बढ़ी थी? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि मराठा युद्ध इसका बिल्कुल सही आंसर है। माउंट आबू में अंग्रेजों की दिलचस्पी मराठा युद्ध के बाद बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है दार्जिलिंग किससे छीना गया था? बताएं दोस्तों, दार्जिलिंग है जो किससे छीना गया था? ए में हमारा सिक्किम के राजाओं से, बी में हमारा नेपाल के राजाओं से, सी में हमारा बंगाल के नवाब से, डी में हमारा मराठा के शासकों से। बताएं दोस्तों, दार्जिलिंग किससे छीना गया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सिक्किम के राजाओं से छीना गया था दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है हिल स्टेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पता है दोस्तों, हिल स्टेशन का स्थापना की मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में व्यापार है, बी में सेना को ठहरने, सी में हमारा कृषि है, डी में हमारा उद्योग है। बताएं दोस्तों हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, और आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दें दोस्तों। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कमेंट फास्ट कीजिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हिल स्टेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? बताएं हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेना को ठहरने। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है किस वर्ष स्वेज नहर का उद्घाटन हुआ? पता है दोस्तों, किस वर्ष स्वेज नहर का उद्घाटन हुआ? ए में हमारा 1850 है, बी में हमारा 1860 है, बी में हमारा 1859 है, सी में हमारा 1875 है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष स्वेज नहर का उद्घाटन हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब 1869 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1869 में स्वेज नहर का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है चार्ल्स किस प्रकार की इमारत थी? बताएं दोस्तों, चौल किस प्रकार की इमारत थी? ए में हमारा महल है, बी में हमारा बहुमंजिले आवासीय इमारत था, सी में हमारा एकल मकान है, बी में हमारा किला है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौल किस प्रकार की इमारत थी? बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताएं हमारा 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, और आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। गलत या सही होने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए हम बार बार बोले जा रहे हैं कमेंट फास्ट कीजिए, तो हमें भी पता चलेगा ना कि आपकी एग्जाम की तैयारी किस तरह से चल रही है। इसलिए आप कमेंट फास्ट करें। तो बताएं हमारा 70 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि मंजिल आवासीय इमारत। इसका बिल्कुल सही आंसर है, आवासीय इमारत बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है चौल इमारतें किस शहर में खास थी? बताएं दोस्तों, चौल इमारतें किस शहर में खास थी? ए में हमारा कलकत्ता है, बी में हमारा मद्रास है, सी में हमारा बम्बई है, डी में हमारा दिल्ली है। बताएं दोस्तों चौल इमारतें किस शहर में खास थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बम्बई इसका बिल्कुल सही आंसर है। चौल इमारतें बम्बई में सबसे खास थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है कलकत्ता पर किसने हमला किया था? बताएं दोस्तों कलकत्ता पर किसने हमला किया था? ए हमारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है, बी में हमारा अंग्रेज है, सी में हमारा मराठा, डी में हमारा पुर्तगाल है।
बताएं दोस्तों, कलकत्ता पर किसने हमला किया था दोस्तों? हमारा 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस वर्ष सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर हमला किया था? बताएं दोस्तों। अब है हमारा प्रश्न है, किस वर्ष सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर हमला किया था? ए में हमारा 1756, बी में हमारा 1757, सी में हमारा 1800, डी में हमारा 1857 है। बताएं दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कहने का मतलब 1756 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस समिति ने कलकत्ता का नया नक्शा बनाया था? बताएं दोस्तों, किस समिति ने कलकत्ता का नया नक्शा बनाया था? ए में हमारा लॉटरी कमेटी, बी में प्लासी कमेटी, सी में हमारा करजल कमेटी, डी में हमारा किलाबंदी कमेटी है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस समिति ने कलकत्ता का नया नक्शा बनाया था दोस्तों? बताएं हमारे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर फटाक से कमेंट करें दोस्तों। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कमेंट फास्ट कीजिए, तो कमेंट आप लोग भी फास्ट कीजिए दोस्तों, हमको बार बार बोलना ना पड़े कमेंट करने के लिए दोस्तों। तो बताएं हमारे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि लॉटरी कमेटी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, कलकत्ता में लॉटरी कमेटी का मुख्य गतिविधि क्या थी? बताएं दोस्तों, कलकत्ता में लॉटरी कमेटी का मुख्य गतिविधि क्या थी? ए में हमारा सड़क निर्माण है, बी में हमारे किलेबंदी है, सी में हमारा व्यापार है, डी में हमारा रेलवे निर्माण है। बताएं दोस्तों, कलकत्ता में लॉटरी कमेटी का मुख्य गतिविधि क्या थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहने का मतलब है 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कलकत्ता सड़क निर्माण इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, बम्बई में कितने टापुओं को मिलकर शहर बसा हुआ है? बम्बई में कितने टापुओं को मिलकर शहर बसाया हुआ था? ए में हमारा 5 है, बी में हमारा 7 है, सी में हमारा 9 है, डी में हमारा 10 है। बताएं दोस्तों हमारा बम्बई में कितने टापुओं को मिलकर शहर बसाया गया था? बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 7 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 7 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस वर्ष प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? बताएं दोस्तों, किस वर्ष प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? ए में हमारा 1757 है, बी में हमारा 1800 है, सी में 1661 है, डी में हमारा 1690 है। बताएं दोस्तों किस वर्ष प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? बताएं हमारा 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। गलत या सही होने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी मेरी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है दोस्तों। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1757 इसका बिल्कुल 57 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, 1850 के दशक में बम्बई में किस उद्योग की स्थापना हुई थी? बताएं दोस्तों 1850 के दशक में बम्बई में किस उद्योग की स्थापना हुई थी? ए में हमारा जूट है, बी में हमारा कपड़ा है, सी में हमारा लोहा है, डी में हमारा चाय है। बताएं दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या हो जाए? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट तो अवश्य आना चाहिए।
तो बताएं हमारा 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कपड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है 18वीं शताब्दी में बम्बई किसका केंद्र था। बताना दोस्तों, 18वीं शताब्दी में बम्बई किसका केंद्र था। ए में हमारा कपड़ा उद्योग है, बी में हमारा चाय उद्योग है, सी में हमारा मसाला उद्योग है, डी में हमारा गन्ना उत्पादन है। बताएं दोस्तों 18वीं शताब्दी में बम्बई किसका केंद्र था दोस्तों। बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कपड़ा उद्योग इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। 18वीं शताब्दी में बम्बई कपड़ा उद्योग का केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है दार्जिलिंग किससे छीना गया था। दार्जिलिंग ने किससे छीना गया था। ए में हमारा सिक्किम के राजाओं से, बी में हमारा नेपाल के राजाओं से, सी में हमारा बंगाल के नवाब से, डी में हमारा मराठा के शासकों से। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सिक्किम के राजाओं से इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है कलकत्ता का नया नक्शा किसने बनाया। कलकत्ता का नक्शा किसने बनवाया। ए में लॉटरी कमेंट है, बी में गवर्नर जनरल है, सी में सिविल लाइन में, डी में हमारा हिल स्टेशन है। बताएं दोस्तों कलकत्ता का नया नक्शा किसने बनवाया। बताएं दोस्तों हमारा 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हमारा कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब लॉटरी कमेटी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कलकत्ता का नया नक्शा लॉटरी कमेटी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है सिविल लाइन में कौन रहते थे। बताएं दोस्तों सिविल लाइन में कौन रहते थे। ए में हमारा भारतीय, बी में हमारा अंग्रेजी अधिकार है, बी में हमारा व्यापारी के, सी में हमारा सैनिक है। बताएं दोस्तों सिविल लाइन में कौन रहते थे दोस्तों। बताएं हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए दोस्तों। हम आपको बार बार बोले जा रहे, कमेंट फास्ट दीजिए। और गलत या सही होने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होता भी ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। बताएं हमारा 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब अंग्रेज अधिकारी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिविल लाइन में अंग्रेज अधिकारी रहते थे। ऑप्शन नंबर ए बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है किस शहर का मुख्य व्यापार कपड़ा था। बताएं दोस्तों किस शहर का मुख्य व्यापार कपड़ा था। ए में हमारा बम्बई, बी में हमारा कोलकाता, सी में हमारा मद्रास है, डी में हमारा दिल्ली है। बताएं दोस्तों किस शहर का मुख्य व्यापार कपड़ा था। बताएं हमारा 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बम्बई इसका बिल्कुल सही आंसर है। बम्बई शहर का मुख्य व्यापार कपड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर करेंगे दोस्तों। और इसका आंसर थोड़ा आप लोग फास्ट भी दीजिएगा कि जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा दोस्तों। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, मद्रास का दूसरा नाम क्या है। बताएं दोस्तों मद्रास का और दूसरा नाम क्या है। ए में हमारा चेन्नई, बी में हमारा कोलकाता, सी में मुंबई, डी में हमारा पटना। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। मद्रास का दूसरा नाम और क्या है। इसका तो ऑप्शन ही से आंसर छट जा रहा है दोस्तों, तो इसका कमेंट जरूर देंगे कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। हम आपको बार बार बोले जा रहे हैं कि क्वेश्चन बारीकी से पढ़कर इसका कमेंट करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए हमारा आज का आखिरी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मतलब चेन्नई इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर है चेन्नई। मद्रास का दूसरा और नाम क्या है? तो चेन्नई इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट करने के लिए तो बिल्कुल मत डरिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।